तो आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास सोर्स है एक हिंदी हॉरर एनिमेशन कहानी यूट्यूब से। ये कहानी है राघव नाम के एक शख्स की। वो अपनी मृत पत्नी सुमन को वापस लाने की कोशिश करता है। हाँ, और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। राघव इस्तेमाल करता है कालचक्र अनुष्ठान का। ये एक बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक साधना मानी जाती है। और अघोरी जो अक्सर शमशान वगैरह में साधना करते हैं और जीवन मृत्यु के नियमों को चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं, वो राघव को इसकी ताकत तो बताते हैं, पर साथ में एक बड़ी चेतावनी भी देते हैं। हाँ, चेतावनी कि ये जो अनुष्ठान है ये 12 रातें चलेगा शमशान में, और ये प्रकृति के नियमों से खेलने जैसा है। हर रात राघव को समय की अलग अलग धाराओं में भेजा जाएगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन अघोरी साफ कहता है, देखो जो वापस आता है ना, वो वैसा नहीं रहता जैसा गया था। बिल्कुल। फिर भी राघव तो अपने दुख में इतना डूबा हुआ है कि वो तैयार हो जाता है। यहीं से सवाल उठता है, क्या यह सच में टाइम ट्रैवल है या कुछ और है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये कालचक्र अनुष्ठान वाकई समय को मोड़ सकता है, या फिर ये राघव के दुख, उसकी इच्छाओं और शायद उसके अंदर छुपी किसी अपराध बोध का इस्तेमाल करके सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहा है? कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अतीत बदल सकते हैं, या ऐसी कोशिशें बस हमारे अंदर के राक्षसों को जगा देती हैं। बिल्कुल, और अनुष्ठान की रातें इसी तरफ इशारा करती हैं। पहली रात राघव खुद को एक पुराने से महल में पाता है। वहां आईने में उसे सुमन दिखती है, पर जैसे ही वो पास जाता है वो एक काली परछाई बन जाती है। गायब, मतलब उम्मीद और फिर एकदम से डर। और ये तो बस शुरुआत थी। दूसरी रात तो और भी परेशान करने वाली थी। एक गुफा में कोई साधु राघव को एक विजन, एक दृष्टि दिखाता है, जिसमें ऐसा लगता है कि सुमन की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मर्डर थी। और शक की सुई घूम फिरकर खुद राघव पर ही आ जाती है। क्या राघव पर? इससे तो कहानी में एक बिल्कुल नया एंगल आ गया। तो क्या यह सच है, या राघव के मन में ही कोई दबा हुआ सच है, या फिर यह अनुष्ठान ही उसके डर को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? ये सोचकर तो राघव अंदर तक हिल गया होगा। यकीनन ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक आतंक है ना। अनुष्ठान सिर्फ बाहर नहीं चल रहा, वो राघव के दिमाग के अंदर भी चल रहा है। उसकी यादों, उसके डर और सुमन के लिए जो उसका प्यार है, उन सब की परीक्षा ले रहा है। हर रात का अनुभव सिर्फ डरावना नहीं है, वो राघव की आत्मा को तोड़ता जा रहा है। और ये सिलसिला छठी रात को और भी भयानक हो जाता है। राघव अपने घर में है और वो सुमन को देखता है जिंदा। वो उससे बात करती है, प्यार जताती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका चेहरा काला पड़ने लगता है। आंखें एकदम अंगारों जैसी दहकती हैं और वो एक भयानक राक्षसी रूप ले लेती है। सोचिए राघव पर क्या बीती होगी अपनी पत्नी को इस रूप में देखना। सुमन के ये बदलते रूप बहुत जरूरी हैं। ये शायद ये दिखाते हैं कि राघव जिस सुमन को वापस लाना चाहता है, वो उसकी यादों की एक परफेक्ट इमेज है, पवित्र छवि। लेकिन ये अनुष्ठान जो अप्राकृतिक है, वो उसी छवि को बिगाड़ रहा है, विकृत कर रहा है। वो जिसे वापस ला रहा है, वो असल में सुमन नहीं, बल्कि राघव के दुख और उस अनुष्ठान की काली ऊर्जा का मिला जुला रूप है। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। हाँ, हर रात ऐसे भयानक अनुभव। राघव का इरादा शायद डगमगाया भी होगा, पर वो रुका नहीं। और फिर आती है 12वीं रात, आखिरी रात। हवन कुंड के धुएं से सुमन की आकृति उभरती है, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत जैसी राघव की यादों में थी। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है बस वो कामयाब हो गया। लेकिन यही कहानी का असली क्लाइमैक्स आता है, जहां राघव की इच्छा और उस अनुष्ठान की जो कठोर सच्चाई है, उसका आमना सामना होता है। जैसे ही राघव आगे बढ़ता है ना, अघोरी जोर से चिल्लाता है, रुको, ये वो सुमन नहीं है जिसे तुम जानते थे। ये एक शक्तिशाली राक्षसी है जिसने सुमन का रूप धर लिया है। बाप रे, ये सुनना राघव के लिए कितना भयानक रहा होगा। उसकी सारी उम्मीदें, वो 12 रातों की तपस्या, सब एक पल में खत्म। अनुष्ठान ने कुछ वापस तो लाया, पर वो प्यार नहीं, विनाश का संकेत था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये काल चक्र या कहिए नियति, इससे खेलना कितना खतरनाक है। नतीजे बिल्कुल अनजाने और विनाशकारी हो सकते हैं। देखा जाए तो अनुष्ठान शायद तकनीकी रूप से सफल हुआ, उसने एक चेतना को वापस बुला लिया, पर वो चेतना बुरी थी, बिगड़ी हुई थी। प्रेम की आड़ में राघव ने अनजाने में एक बहुत बड़ी बुराई को न्योता दे दिया था।
और अंत में अघोरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस राक्षसी रूपी सुमन को भस्म कर देता है। राघव, वो तो पूरी तरह टूट चुका है। उसे बहुत दर्दनाक तरीके से ये एहसास होता है कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। जीवन मृत्यु के चक्र से छेड़छाड़ करना सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता है। उसने सुमन को पाने की कोशिश में शायद उसकी आत्मा की शांति भी भंग कर दी। हाँ, ये कहानी एक बहुत गहरी सीख देती है। असल में सच्चा प्रेम शायद किसी खोए हुए को वापस पाने की ऐसी हताश कोशिश में नहीं है, बल्कि उनकी जो खूबसूरत यादें हैं उन्हें संजोने में है। और जीवन की सच्चाई, चाहे वो कितनी भी कड़वी लगे, उसे स्वीकार करने में है। नियति से टकराने की कोशिश अक्सर संतुलन बिगाड़ देती है, शांति की जगह बस अराजकता लाती है। तो आखिर में एक बात सोचने वाली है। ये कहानी तो प्रेम और हानि की थी, जिसने राघव को इस अंधे रास्ते पर धकेला। पर क्या जीवन में ऐसी और भी भावनाएं या इच्छाएं हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा या पछतावा या शायद कोई गहरा डर? क्या ये चीजें भी हमें वास्तविकता से मुंह मोड़ने और ऐसे ही खतरनाक शॉर्टकट लेने पर मजबूर कर सकती हैं, जिनका अंजाम शायद इतना ही भयानक हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।